प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोग आपके लिए फुल मॉडल पेपर प्रैक्टिस लेके आए हैं, जो कि दोस्तों इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25, 26 और 27 तारीख को दोस्तों आपका एग्जाम है, जिसकी की डेट दोस्तों मात्र 2 दिन बची हुई है। इसी डेट को देखते हुए दोस्तों हम लोग फुल मॉडल पेपर लेके आए हैं और दोस्तों जैसा पेपर हम लोगों ने कवर कराया है सेम ऐसा ही पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में 100% से ज़्यादा दोस्तों उम्मीद रखता है आने की। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस मॉडल पेपर को, जो कि दोस्तों फुल मॉडल पेपर है 100 क्वेश्चंस का, इस मॉडल पेपर को दोस्तों प्रैक्टिस के रूप में सभी आंसर जितने भी आपको पता हो कमेंट करके मुझको बताइए। और दोस्तों हम लोग आज ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और उसका ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी दोस्तों मुझको आंसर देते रहिए और फिर इसको फिनिश करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य दोस्तों धौलावीरा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां से? धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया दोस्तों। कह रहा सिंधु सभ्यता की इनमें से किन स्थलों से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह खाली स्थान जैन तीर्थंकर बना। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के? 23वें जैन तीर्थंकर बने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? दोस्तों मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? कन्नौज के राजा हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आप लोग भी अपने जो भी आंसर है, चाहे दोस्तों सही हो चाहे गलत, आप लोग मुझको कमेंट करके अपने आंसर बताते रहिए। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व हो जाए। कह रहा राज तरंगरी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राज तरंगड़ी द्वारा कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है राज तरंगड़ी बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से असम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम को दोस्तों कामरूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कर निम्न में से कौन सा विकल्प सही तौर पर सुमेलित, ये दोस्तों नहीं गलत है, सही तौर पर सुमेलित है? दोस्तों सही तौर पर सुमेलित औरंगजेब मनुची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में आया था मनुची, इटली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण इलाहाबाद में नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी में इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। 5 शहरों में करवाया है, बनारस में और मथुरा में। ये यूपी के शहर भी हो जाएंगे, बनारस और मथुरा। और दोस्तों इलाहाबाद में इन्होंने नहीं करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जिसे बाद में उन्होंने खालिस्तान को सौंप दिया? दोस्तों मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनारस सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की, बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 1857 में खालिस्तान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध के नवाब की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा यंग बंग आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कोलकाता आए थे और उन्हें
हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? दोस्तों हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय डफरिन था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन था दोस्तों? डफरिन वायसराय था। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा महात्मा गांधी ने रौलट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? रौलट सत्याग्रह 1919 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1919 में रौलट सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मतलब किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग दोस्तों कमेंट करके मुझको आंसर अपने जरूर बताते रहिए। चलिए, भारतीय संविधान को कह रहा है कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है? अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध अनुच्छेद 22 का भाग है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मतलब सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निवारक निरोध किसका दोस्तों? आर्टिकल नंबर 22 का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? दोस्तों आप लोग जल्दी बताइए, 1 साल, 2 महीने, राष्ट्रपति के इसे रद्द करने तक, या 6 महीने तक? कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? दोस्तों 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने तक राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? राज्यसभा के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? 73वें संशोधन से दोस्तों पंचायतों का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों से संबंध है 73वें संविधान संशोधन से, 1992 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियां एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28। कह रहा मंगल ग्रह को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? लाल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की इसमें अधिकता होती है, या Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30। कह रहा पृथ्वी की सतह से ऊपर
वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? वायुमंडलीय परतों का सही क्रम, सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल और फिर ताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा बरखान यानी कि बरकान का क्या अभिप्राय है? बरखान का या बरकान का? ये दोस्तों बालू का अर्धचंद्राकार टीला होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालू का अर्धचंद्राकार टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा मलेशिया की मुद्रा खाली स्थान है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह दोस्तों श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है हम्बन टोटा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भू सीमा की बात कर रहा है, धरती वाली सीमा। तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तजाकिस्तान की सीमा नहीं जुड़ी है। बांग्लादेश, चीन और म्यांमार, इनकी भू सीमा जुड़ी हुई है भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे आकार के मामले में भारत खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। आकार के मामले में भारत कौन सा सबसे बड़ा देश है? सातवां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है रूस, रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है चीन। कौन आता है? चीन। चीन के बाद आता है यूएसए यानी कि अमेरिका, अमेरिका के बाद आता है ब्राजील। ठीक है, कौन? ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत। ठीक है, भारत यानी कि इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि माउंट गाडविन ऑस्टिन यानी कि केटू की ऊंचाई मीटर में है। तो केटू ये विश्व की दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। सबसे पहला कौन सा है वो दोस्तों सबको पता है, दूसरा है ये 8611 मीटर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे नंबर 1 में और केटू गाडविन ऑस्टिन यह नंबर 2 में 8611 मीटर ऊंचाई की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर मुझको बताते रहिए अपने आंसर। ठीक है, और जब पूरी क्लास खत्म हो जाए तब दोस्तों मुझको टोटल अपना बता देना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्या तापी नदी का उद्गम खाली स्थान से होता है? तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे? सतपुड़ा पर्वतमाला, इससे दोस्तों तापी नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में खाली स्थान पर किया गया है। गुजरात में दोस्तों नर्मदा नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी के लिए कृषि युक्त बनाती है? चाय और कॉफी के लिए लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटराइट मिट्टी दोस्तों चाय और कॉफी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति का संबंध भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, कोलार गोल्ड फील्ड खालिस्तान में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, KGF मूवी किस किसने देखी है जरा मुझको कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना यह दोस्तों राजमार्ग से संबंधित परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना है भारतमाला परियोजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी 2011 की जनगणना के अनुसार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का लिंग अनुपात है? भारत का लिंग अनुपात 940, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 940 दोस्तों भारत का लिंग अनुपात है। 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश के संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीताओं का प्रदर्शन शामिल है? दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों टाइपिस्ट महोदय ने फिर से गलत कर दिए। दोस्तों इस कला का नाम स्वांग कला है। कौन सा दोस्तों? स्वांग कला। ये दोस्तों ऐसी कला होती है उत्तर प्रदेश की जिसमें दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीताओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, लगभग दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी स्वांग कला की। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को द्वारा दोस्तों इलाहाबाद का मतलब ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, कब दोस्तों? 1983 में विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? अप्पा जी दोस्तों गिरजा देवी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिरजा देवी दोस्तों ठुमरी गायन से संबंधित है। किससे? ठुमरी गायन से संबंधित है गिरजा देवी। और दोस्तों ठुमरी उत्तर प्रदेश का गायन है दोस्तों। इसमें रोमांटिक और भक्तिपूर्ण गाना गाए जाते हैं, इसमें ठुमरी गायन में। ठीक है ना, और गिरजा देवी को प्यार से अप्पा देवी बुलाया जाता था। बरसाना घराना, बनारस घराना से संबंधित है अप्पा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश दोस्तों इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में दोस्तों गलत हो गया दोस्तों। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी राजस्व परिषद की, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, टाइपिस्ट महोदय गलत कर दे रहे हैं, पता नहीं दोस्तों क्या हो जा रहा है इनको। इलाहाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मतलब राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, 1831 ईस्वी में। कब? 1831 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल शामिल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासकीय मंडल शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 18 प्रशासकीय मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 कह रहा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एफवीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफवीसीआई फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? फॉरेन वेंचर और कैपिटल इन्वेस्टर, ये दोस्तों एफवीसीआई का पूर्ण रूप है। और दोस्तों ये सेबी के अंडर में काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ऐसी बेरोजगारी होती है कि इसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम है। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? नीति आयोग। 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वह शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है उसे क्या नाम दिया गया था? दोस्तों उसको राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। रिकॉर्ड ब्यूरो की जगह में सूचना ब्यूरो केवल इसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57
कह रहा कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन हंट ये दोस्तों नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हंट दोस्तों नक्सल विरोधी। और दोस्तों रेड कॉरिडोर ये भी दोस्तों नक्सलियों से संबंधित है। ठीक है, रेड कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है? एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण एक तेज रफ्तार वाली ट्रक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए डेली यूजेज लाइफ से, आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इनमें से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन दोस्तों जल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल क्या है दोस्तों? अप्राकृतिक मानव संसाधन है, मतलब अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है, इसमें कार्बन नहीं है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? हाथी परियोजना को दोस्तों 1992 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 से हाथी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा जून 2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? जून 2025 में राजीव कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजीव कृष्ण को। ये दोस्तों 1991 बैच के आईपीएस थे। ठीक है, इनको दोस्तों अभी 2025 में नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया है? दोस्तों पकवान वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि अवध यानी कि लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ दोस्तों अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारायण मूर्ति। इन्होंने दोस्तों इन्फोसिस, किसका? इन्फोसिस की दोस्तों इन्होंने स्थापना की है, नारायण मूर्ति ने। इनको दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? दोस्तों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, फिर कह रहा है बताइए क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया हायरिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा किसी को अपने पास काम के लिए बुलाना या हायर करना, सोशल मीडिया हायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? चंद्रमा पर इसके भार का दोस्तों 6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर इसके भार का, पृथ्वी में अगर किसी का भार 6 है तो जब चंद्रमा में जाएगा तो 6 गुणे 1/6 यानी कि 1 किलोग्राम का वो रह जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा कि खाली स्थान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। वास्तविक गति द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण की एक प्रणाली, संवहन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहा जाता है। क्या? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि हिंदी में संवहन। ये दोस्तों वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों प्रकाशिकशील तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुशीनगर में दोस्तों रॉकेट की व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने बताया कि सारे के सारे डेली रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास साइंस के। ठीक है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों सिंबल N2O। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर राइट है, ए हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा द्विपनाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? कैरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कान में पाई जाने वाली हड्डी स्टेपीज हड्डी है। और दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रेक्स दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? बायोडायवर्सिटी ये दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की विविधता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है। लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की, किसकी दोस्तों? एयर पॉल्यूशन की चेतावनी देता है लाइकेन। और दोस्तों ये कवक और शैवाल का आपस में सहजीवन संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए खाली स्थान सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। निजी नेटवर्क को बनाने के लिए या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए दोस्तों फायरवॉल सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अनधिकृत उपयोग रोकने के लिए फायर वॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश की गई थी? नई आर्थिक नीति दोस्तों 1991 में पेश की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण वाली, एलपीजी वाली, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य निधि अंतरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरण माने दोस्तों होता है अदला बदली, तो निधि अंतरण यानी कि रुपए का अदला बदली यह दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब प्राथमिक कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ, क्या आईपीओ का विस्तृत रूप है? आईपीओ को दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं 81 में। कह रहा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसके संदर्भ में जन्म और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही क्या है दोस्तों? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एचडीआई के घटकों में एक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एचडीआई शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग करके आय के घटक प्रदर्शित करता है। ठीक है, गलत कौन सा हो जाएगा? कि दोस्तों मृत्यु दर और जन्म दर के विकास सूचकांक को घटक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, आमतौर पर दोस्तों डीजीपी आयुक्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये दोस्तों राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय खाली स्थान में स्थित है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन, मतलब आर्बिट्रेशन कहाँ पर स्थित है? हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा दोस्तों कि निम्न में से किसे मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? रानी की वाव में किसको शामिल किया गया है? नवीनतम रुपए 100 के नोट को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवीनतम 100 रुपए के नोट को, रानी के वाव को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा रियल यानी कि रियाल किस देश की मुद्रा है?
दोस्तों रियल ब्राजील देश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ की? ब्राजील की मुद्रा है रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर हैंडीकैप यानी कि विकलांग व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल ब्रेन डिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का पहला निदेशक नियुक्त किया गया। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कह रहा है किस जिले से संबंधित है? मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मयंक सिंह मिर्जापुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा था स्कारलेट लेटर किसने लिखी? स्कारलेट लेटर ये दोस्तों नथानिएल हार्थोन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नथानिएल हार्थोन ने लिखी है द स्कारलेट लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया हुनर हाट मुख्य रूप से खालिस्तान होता है। हुनर हाट क्या होता है? हुनर हाट दोस्तों बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हस्तशिल्प आपका बेहतरीन है, यही दोस्तों हुनर हाट का प्रयोग है कि कैसा आपका हुनर है, ये दोस्तों बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति फल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फल दे दे चाहे दोस्तों बागवानी दे दे, ये दोस्तों इससे स्वर्ण क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 करा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए दो आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे? आक्रामक ऑपरेशन दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख आणविक संयंत्र कहां पर स्थित है? प्रमुख आणविक संयंत्र नरौरा बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 440 मेगावाट का दोस्तों है ये परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय कथक संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा 2025 में 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोस्तों नितांशी गोयल को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नितांशी गोयल को प्राप्त हुआ है अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। फिल्म कौन सी थी? फिल्म है लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाला हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? हर्षवर्धन साहू ओडिशा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओडिशा से संबंधित है हर्षवर्धन साहू, जिन्होंने दोस्तों अभी भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ ग्रहण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 तेरा उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरालंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? दोस्तों कई बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, 22.70 करोड़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों? 22.70 CR यानी कि करोड़। इतने दोस्तों राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी सम्मान के रूप में देने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 99 सर एफडीआई, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट,
कह रहा है कि औद्योगिक नीति 1991 ने क्या बढ़ावा दिया? औद्योगिक नीति 1991 ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन अभी फिर से आ गया। औद्योगिक नीति 1991, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट किया तो दोस्तों कमेंट में अब अपना आप लोग स्कोर मुझको जरूर बताएं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को अपनी तैयारी का लेवल पता चल जाए और दोस्तों ये पता चल जाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आज दोस्तों 23 तारीख हो गई, दोस्तों 25, 26 और 27 तारीख को तो आप लोगों का एग्जाम ही है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इन क्लास को अच्छे से लीजिए और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग एक क्लास को कवर कर ले रहे हैं तो 5 से 7 या 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को केवल एक क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्लास को दोस्तों अच्छे से देखिए और कमेंट करके मुझको अपना स्कोर बताइए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आज के सेशन में अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।